छह डाला नाम का अध्यात्म परमागम अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की है। जिस ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने निगोद से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में निरूपण किया है। इसलिए हम और आप सब अपने जीवन में इच्छा डाला का स्वाध्याय करके और अपने जीवन में संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग को अपनाएंगे तो ये छह डाला ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे लिए सार्थक बनेगा। तीसरा, यह छह डाला नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हम और आप सब ने मंगलाचरण के माध्यम से इसमें यह समझने का प्रयत्न किया कि पंडित दौलत राम जी ने जो मंगलाचरण किया है वह मंगलाचरण अत्यंत गंभीर है, साथ में रहस्यमय है और साथ में वह गंभीरता को भी लिए हुए है। किस प्रकार से उन्होंने इस मंगलाचरण में हम सबको यह रहस्य की बात बताई, यदि तीन लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो कौन सी है, तो वह है वीतराग विज्ञानता। ऐसा उन्होंने हम और आप सबको दर्शाया। हम और आप सब तीन लोक में से ऊर्ध्व लोक में से कोई इस मध्य लोक में आया है, कोई अधो लोक में से इस मध्य लोक में आया है, कोई मध्य लोक में से इस मध्य लोक में आया है, कोई त्रियंच में से इस मध्य लोक में आया है। मैंने चारों गतियों में से जो इस मध्य लोक में आए हैं, हम भी जो आए हैं वह मध्य लोक में आए और मध्य लोक में तो आए हैं, किंतु हम और आप सब मध्य लोक का जो मध्य प्रदेश है और उस मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर है, उस नगर में हम और आप सबका दिगंबर जैन धर्म में जन्म हुआ, सच्चे देवसा गुरु का समागम मिला और समागम के साथ साथ हम और आपको यह जिनवाणी का श्रवण करने का भी पावन अवसर मिला। ये सारे समागम जो हमारे टोडरमल जी की भाषा में कहें कि जीव के लिए सब प्रकार का अवसर आ गया। किस प्रकार से अवसर आ गए कि जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, सच्चे देवसा गुरु का समागम मिला और देवसा गुरु का स्वरूप बताने वाले जिनागम मिले और जिनागम का रहस्य बताने वाले वर्तमान में स्वामी जी मिले। ये सब हमारा स्वर्ण अवसर है। सो जो हम और आप धर्म करने के लिए जो निमित्त रूप साधन हैं वो सब उपलब्ध हो गए। अब इससे और अधिक हम और आपको उचित साधन उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए हम मध्य लोक में आकर, ग्वालियर में आकर और इन समागमों को पाकर हमारे जीवन में यह प्रश्न, यह विचार सदा उत्पन्न होना चाहिए कि मैं मध्य लोक में आया हूँ, तो मेरे मध्य लोक में आने पर मेरा परम कर्तव्य क्या है।
कर्तव्य तो हम और आपको परिवार का लालन पालन पोषण होता है, हम कर नहीं सकते। दुकानदारी चलाना वह हम कर नहीं सकते, होता है। हम तो मात्र उसका राग करते हैं। दुकान कोई जीव चला नहीं सकता, दुकानदारी चलाने का राग करता है। हाँ, और मानता यह है कि मैं चला रहा। परिवार का भी लालन पोषण सब अपने पुण्योदय के अधीन उस परिवार के सदस्यों का होता रहता है। किंतु यह अभिमान करता है कि मैं परिवार का लालन पोषण करता हूँ, यह तो वह परिवार के प्रति मोह और राग कर सकता है। किंतु परिवार को, वह तो बच्चे हमारे हैं, उस परिवार में अपने 3 बेटे हैं, तो एक बेटे को वह चाहता है कि मैं इसको डॉक्टर बना दूँ, एक को चाहता मैं इंजीनियर बना दूँ, एक को चाहता है कि मैं इसे प्रोफेसर बना दूँ। बोलो आप बना सकते हैं? बना सकते तो बना के बस दिखा दो। सब बालक अपनी योग्यता से बनने वाले हैं, कोई किसी के बनाने से बनते नहीं है। जब तुम अल्पवीरवान किसी को बना सकते हो तो हमारे तो अनंत वीर के धारी अनंत परमेष्टि हैं, जिन्हें अनंत वीर प्रकट हो गया। अब वे उन्हें संयोग रूप में 4 आघाती कर्म हैं। बोलो अनंत वीर वाला अनंत परमेष्टि अपने 4 घाती कर्मों का नाश क्यों नहीं कर सकता? कर दे वे। यदि वे अपने एक क्षेत्राव गांव में 4 आघाती कर्म हैं, किंतु ऐसे अनंत वीर वाला भी अनंत परमेष्टि अपने वह 4 आघाती कर्मों का नाश नहीं कर सकता है, तो हम तो अल्पवीर वाले हैं। और हम यह सोचें कि मैं परिवार को चला सकता हूँ, दुकान को चला सकता हूँ, समाज को चला सकता हूँ, तो तू अल्पवीर वाला और हमारे अनंत वीर से भी बढ़कर हो गया। इसलिए कोई किसी का करता है ही नहीं, सब अपनी अपनी पर्याय की योग्यता से परिणमन हो रहे हैं। उनमें यह राग और द्वेष करता रहता है, और वह भी अज्ञानता में। ज्ञानी भी सारा परिवार चलता है, उसको राग भी करता है, बेटे के प्रति सब करता है, किंतु वह जानता है कि ये राग मैं नहीं और ये मेरा नहीं, और ये राग करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरी कमजोरी के कारण से मुझे ये राग परिवार के प्रति मोह आ रहा है, किंतु यह करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो स्वरूप में लीनता करने का है, किंतु वह कमजोरी का कार्य है। जो राग आता है परिवार के प्रति, उनको सब प्रकार की सुविधा का जो राग आता है, वो मात्र ज्ञानी धर्मात्मा तो उसे अपना ज्ञेय समझते हैं, और ज्ञेय समझकर उसके ज्ञाता रहते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते। और अज्ञानी जो जीव है, जिसे स्वरूप का भान नहीं हुआ है, और वह अज्ञानता में उनका कर्ता बनता है। दिखेंगे तो दोनों, ज्ञानी भी परिवार में दिखेगा और अज्ञानी भी परिवार में दिखेगा, और दोनों अपने परिवार के कार्य करते हुए भी दिखेंगे, किंतु दोनों के अभिप्राय में महान अंतर है। एक वो पर पदार्थों का परिवार का कर्ता बना हुआ मानता है, और दूसरा ज्ञानी धर्मात्मा उन परिवार के कर्तव्य को अपना कर्तव्य नहीं मानता है, उसको वह ज्ञाता मानता है, किंतु परिवार में वह करता हुआ दिखाई देता है, किंतु अंतर दोनों के अभिप्राय में है। जैसे चूहा बिल्ली है, वह चूहे को भी पकड़ती है, और वह बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है, दोनों को अपने मुख से पकड़ती है। बोलो वो मुख से पकड़ने पर अंतर है ना। वह चूहों को वह बिल्कुल दांत दबाकर पकड़ती है, और बच्चे को कहीं दांत गड़ न जावे इतनी कोमलता से पकड़ती है।
किंतु पकड़ने की वह मुख की जो चेष्टा है वो दोनों के एक जैसी है। दोनों के एक जैसी होने पर भी वह पकड़ में अंतर है। इसी प्रकार से ज्ञानी और धर्मात्मा और अज्ञानी वह संसार के कार्यों में एक जैसा दिखाई देवे, किंतु दिखाई देने पर हम और आपको ये समझ लेना चाहिए कि वह ज्ञानी का अभिप्राय इनका कर्तृत्व पने का नहीं है, मात्र ज्ञातृत्व पने का है। और अज्ञानी का अपर पदार्थ के कर्तृत्व में अहम पना है, उसमें एकत्व पना है, उसमें अपनत्व पना है। और वह अपनत्व पने का और एकत्व पने का फल उस अज्ञानी को संसार बढ़ाता है, और ज्ञानी का अभिप्राय जो है वह उसका कर्ता नहीं बनने पर वह उसके संसार को काटता जाता है। तो इसलिए हम और आप सब भी ग्वालियर वासी हैं, मध्यलोक के वासी हैं। इसलिए हम और आपको भी अपने जीवन में क्या परम कर्तव्य है ये समझना चाहिए। हम कर्तव्य तो समझ लेते हैं, किंतु परम कर्तव्य इससे हमारा और अलग है जी। उस बात को हम भूल जाते हैं कि मेरा इस मनुष्य भाव में, जैन कुल में और ये इसमें पदार्पण करने का इस भाव में मेरा परम कर्तव्य क्या है। तो परम कर्तव्य तो हमारा अपना आत्म कल्याण का होना चाहिए। किनका? हमारा, हम सबका। जो हमें ये समागम मिला ना, ये समागम से हमारा और आपका परम कर्तव्य समझो। और आप सुबह उठते ही आप इसकी धुन लगाओ कि मेरा परम कर्तव्य तो अपने आत्मा का कल्याण करना है, और किसी में पर का कुछ कर ही नहीं सकता। मात्र पर का करने बनने का राग अज्ञानता में करता हूँ, और उसका फल मुझे भविष्य में 4 गति और 84 लाख योनि मिलने वाली। ऐसा सुबह उठते हुए आप अपने परम कर्तव्य को दोहराइए, और वह यदि आप प्रतिदिन दोहराएंगे तो एक न एक दिन आपका परम कर्तव्य वह चमत्कार लाएगा कि आपको स्वानुभूति करके आपके जीवन में धर्म उत्पन्न कर देगा। ये गुनगुनाना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। हम भूल जाते हैं। कर्तव्य तो याद आता है कि बच्चा किया है, बालक किया है तो उसको पढ़ाओ, लिखाओ, कमाई का साधन दो, ये करो। ये कर्तव्य तो हमारे जीवन में आता है पर का उद्धार करने का। किंतु हमारा उद्धार और हमारा कल्याण के लिए परम कर्तव्य क्या है, ये हम भूल जाते। उसकी चकाचौंध में, पर के कर्तृत्व के चकाचौंध में मैं भी एक जीव हूं और मेरा भी एक कल्याण करना मेरा कार्य है, ये बात भूल जाते। ये ऐसा हमारा और आपका अनादि से चल रहा है। इसलिए अब जीवन में कुछ आमूल चूल परिवर्तित लाओ। जो हम अभी इस जीवन में जन्म से जन्मे हैं, तब से हमारा जीवन ये मात्र मोह राग द्वेष रूपी परिणित होकर ही चल रहा है। अब इसमें परिवर्तन लाओ। जैसे अपन जीवन में घर के सुबह उठते हैं और कर्तव्य माता बहनों का क्या होता है कि पानी छानो, फिर परिवार के लिए नाश्ता बनाओ, फिर परिवार के लिए भोजन बनाओ, फिर दोपहर में चाय बनाओ, फिर और शाम को फिर भोजन बनाओ, रात को फिर ये करो। मैंने जीवन बस इसीलिए है कि कुछ इससे भी अलग है। अब सोचो, अरे ये जीवन तो पशु भी कर लेता, अपने बच्चों को पालना पोसना और बड़ा कर देता है। अरे ये तो पशु का भी कार्य है। अब तुम मनुष्य हो तो कुछ विवेकी हो ना, और विवेक होकर वो कार्य करने का अपने जीवन में कर्तव्य होना चाहिए। उसको हम भूले हुए। तो इसलिए जीवन में हम सबका परम कर्तव्य, कर्तव्य नहीं बात कर रहा हूं मैं, परम कर्तव्य की बात कर रहा हूं
ये जो भव मिला है वो परम कर्तव्य कार्य करने के लिए, जो अनंत काल में नहीं किया है, आत्मदर्शन का कार्य, आत्मानुभूति का कार्य, आत्मा में शांति और आनंद का कार्य, वो हमने अनंत काल में नहीं किया है, वह इस भव में करना है, क्योंकि हमें सब प्रकार की उपलब्धि हो चुकी है। इसलिए ये रोज इसको गुनगुनाओ। वो गुनगुना नहीं, मेरा परम कर्तव्य तो ये है, और मैंने आज इस परम कर्तव्य के लिए अपने परिणामों की विशुद्धि किस प्रकार से की, उसकी भी आप अवलोकन कीजिए कि कल से मेरे परिणामों में इस संसार के प्रति विरक्ति आई है कि मुझे इस संसार के प्रति विशेष आसक्ति आई। आप अपने परिणामों की अवलोकनता करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये परिणाम तो मुझे दुर्गति में ले जाने वाले, ये परिणाम तो मैंने अनंत काल में अनंत बार किया। अब मुझे कुछ विशेष करना है कि जिससे वो परिणाम मुझे दुर्गति में न ले जाकर सुगति में ले जाए। और वह कब होगा कि जब आप अपने परम कर्तव्यों को आगे लाएंगे तब जी, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इस मध्य लोक में आए हैं और इस मंगलाचरण में हम और आप सबको यही प्रेरणा दी जा रही है कि तुम मध्य लोक में आकर अपने परम कर्तव्य को आगे बढ़ाओ, तो आपका भविष्य और वर्तमान बहुत ही पवित्रतामय व्यतीत होगा, और वही पवित्रतामय जीवन आपको परम पवित्र सिद्ध दशा की प्राप्ति कराएगा। ये जीवन में हमें और आपको करना है। तो हम और आप सब मंगलाचरण निकाल लीजिए और एक बार मंगलाचरण पढ़े। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो योग समारी। पंडित दौलत राम जी इस मंगलाचरण में एक रहस्यमय गंभीरमय बात यह बताना चाहते हैं कि तीन लोग हैं, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक, और उन तीनों लोगों में सार माने क्या, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट वस्तु कौन है। तो उन्होंने बताया कि सर्वोत्कृष्ट वस्तु एकमात्र वीतराग विज्ञानता है, और किसी को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा, भगवान को भी सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा, गुरु को सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा, और जिनवाणी को सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा, किंतु जिनवाणी में जो बात बताई गई है वह वीतराग विज्ञान को सर्वोत्कृष्ट कहा। देवशास्त्र गुरु हमारे व्यवहार से सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, और किंतु उससे भी महान, क्योंकि देवशास्त्र गुरु महान हैं, किंतु वे देवशास्त्र गुरु हमसे ये कहते हैं कि हमसे भी एक महान है, कि जिस महानता से हम देव बने, गुरु बने, हमसे भी महान है वो देवादिदेव। बोलो 100वें साल की 144वीं गाथा के कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव जन्मार्थ मूर्ते। वह अचिंत शक्ति देवल में वह देवादि देव है। यह अनंत तो देव हैं, किंतु उनसे भी महान देवादि देव, कि जिसमें से अनंत पद निकले, जिसमें से सिद्ध पद निकले, जिसमें से आचार्य उपाध्याय साधु पद निकले, और फिर भी वह खदान खाली न हो। वह खदान कौन सी? बोला ये वीतराग विज्ञान स्वभावी आत्मा। वो महान है। देव कहते कि हम महान नहीं, हमसे भी महान महंत इस जगत में है, तो वह वीतराग विज्ञान।
ये बात हमको निर्णय करना पड़ेगी, अन्यथा निर्णित नहीं होगी तो हमारा परिणाम डामाडोल फिरता ही रहेगा कि सुख और शांति कहीं अन्य से मिल जाए। किंतु सुख और शांति का दातार यदि कोई है तो ये देह देवल में विराजमान हमारा वीतराग स्वभावी आत्मा, और कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने रहस्यपूर्ण बात बताई। क्या बात बताई? कि ऊर्ध्वलोक के जो देवता है ना, उनको भी सुख और शांति अगर उनको चाहिए तो उनको भी अपने जीवन में वीतरा विज्ञानता का परिणाम अपनी परिणति में परिणमना करना पड़ेगा, तब उन्हें यह शांति मिलेगी। वो कितने भी वैभवशाली हो, असंख्यात देवियां हो, सब हो, वैकृतिक शरीर हो, सब प्रकार की सुविधा हो, किंतु वे उन सुविधाओं में उन्हें सुख और शांति नहीं है। तो किसमें है? कि उनके बाद में जो वीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा है उसकी अनुभूति करेंगे तो वह सुख और शांति को प्राप्त करेंगे, अन्यथा वो वैभव उन्हें सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसे मध्य लोक में राजा महाराजा हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, संपन्नता है। बोलो वह राजा महाराजा तो सुखी होंगे? बोलो। तो ये हमारे यहाँ ये कहते हैं पंडित दौलत राम जी कि राजा हो, महाराजा हो, सब हो, चक्रवर्ती हो, सब हो, कोई अपने वैभव के कारण इस जगत में सुखी हुआ नहीं, होगा नहीं और है नहीं। जितने भी जगत में सुखी हैं तो वह एकमात्र वीतरा विज्ञान आत्मा की अनुभूति से है, और जितने भी दुखी हैं वे सब वीतरा विज्ञान के अभाव से दुखी हैं। गरीबी के कारण नहीं, रोग के कारण नहीं, परिवार में संघर्ष के कारण कोई दुखी नहीं है। एकमात्र वीतरा विज्ञान का अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा का दर्शन नहीं है। इस कारण से वह राजा महाराजा और परिवार के सब लोग दुखी। पंडित जी ने कह दिया था ना, दौलत राम जी ने, पंडित जी दौलत राम जी ने जो लिखा है उन्होंने ये कह दिया था, उनकी छपाई होती थी ना तो बहुत ही सुंदर होती थी और बहुत पसंद आती लोगों को। बोले हमसे और पैसे ले लो, ओवर टाइम कर लो, बोले मुझे नहीं करना, मुझे तो अपना बस गड्ढा पूरा करने के लिए करना, मुझे कोई नहीं करना। मैंने किस प्रकार के पूर्व में जो विद्वान थे बहुत निष्प्रह थे और बहुत निस्वार्थ थे, पैसे का उनके जीवन में लोभ नहीं, उनके जीवन में यही है कि मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए ये व्यापार आदि करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मेरा कर्तव्य नहीं, मजबूरी है कि मुझे ये व्यापार आदि करना पड़ता है। मैं तो व्यापार करना ही नहीं चाहता। ऐसे अनेक विद्वान जो राजा महाराजा के सर्विस करते थे और राजा महाराजा वो जितना घंटा देते थे और वह पैसा बढ़ाने की, तनख्वाह बढ़ाने की बात करते थे तो वो विद्वान कहते महाराज तनख्वाह नहीं हम नहीं चाहते, हम आपके यहाँ 6 घंटे काम करते हैं, उसकी जगह हमारे घंटे 4 कम कर, तो हम वो 4 घंटे में अपने आत्मा का उद्धार करने का कार्य कर सके। बोलो। एक निहाल चंद भाई अपने वर्तमान में हुए हैं, सोगानी कलकत्ता के। उन्हें जब सोनगढ़ का जो एक आत्मधर्म निकलता था तो उस आत्मधर्म का वह उन्हें पढ़ने में आया, जिसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे समय सार अन्य ग्रंथों के। और उसने वह उनके हाथ में आया और उन्होंने वो पढ़ा और उसको पढ़कर उनका हृदय भींग गए। ओहो,
ऐसी बात वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की और स्वाश्रय की बात ये स्वामी जी के मुखारबिंद से निकल रही है। अवश्य इस महापुरुष का समागम करना चाहिए। बड़े व्यापारी थे कलकत्ता में, मंदिर बनवाया। हाँ मंदिर, किंतु ये आत्मधर्म देखकर और पढ़कर उनका हृदय स्वामी जी के लिए मिलने के लिए आतुर हो गया और उस बात को उन्होंने अपने जीवन में, जब वह गृहस्थ में थे और ये बात उनके धुन में चढ़ गई कि ये आत्मदर्शन ही जीवन का परम कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसी बात उनके जीवन में चढ़ गई और फिर वे सारे परिवार वालों को एकत्रित करके कहते हैं, हे परिवार के सदस्यों, अब मुझे शरीर के निभाने के लिए 2 रोटी दे देना और अब परिवार मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना। मैं अपने जीवन का महान कार्य आत्मदर्शन है वह करना चाहता हूँ, इसलिए शरीर को निभाने के लिए, क्योंकि मुनिराज भी वन से नगर में आहार के लिए आते हैं, तो किसके लिए आते हैं? शरीर भोजन करने के लिए, क्या शरीर का पोषण करने के लिए? नहीं, वो शरीर का पोषण करने के लिए नहीं आते, वो तो अपने संयम में ये शरीर उन्हें अनुकूल रहे तो वे अपने संयम का कार्य वह उचित रूप से कर सके, इसलिए वह शरीर को वह निभाने के लिए आहार लेने के लिए आते थे। शरीर को पुष्ट करने के लिए मुनिराज वन से आहार लेने के लिए नहीं आते, खाली वह शरीर को निभा रहे। जो वो आत्म साधना कर रहे हैं उनकी साधना में कोई प्रकार का विघ्न न डाले, इतनी शरीर के प्रति उन्हें आसक्ति छूट चुकी थी, इतना उस शरीर के प्रति अपनत्व छूट चुका था और भगवान आत्मा के प्रति उन्हें एकत्वपना वो परिणमित हो चुका था। इसलिए वह मुनिराज भी शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं करते हैं, संयम के पोषण के लिए आहार करते हैं। ऐसे निहाल चंद भाई थे, कलकत्ता में रहते थे और परिवारों को कहा कि मुझसे कोई आता नहीं था। पत्नी भी थी और उन्हें आत्मा की इतनी धुन लगी कि कोई भी पत्नी से भी बात करना उनको सुहाता नहीं था, क्योंकि पत्नी तो थी, अब पत्नी से बात नहीं करो तो वह भी रूठ जावे। तो वह एक दिन क्या हुआ कि पत्नी को उन्होंने कहा कि देखो कलकत्ता में स्टॉकीज में बहुत सुंदर सिनेमा आया है और वो सिनेमा तुम जाओ और साथ में पड़ोसन को भी ले जाओ, उसके भी पैसे ले जाना और जाओ सिनेमा देखना। क्यों कि धर्म पत्नी यदि सिनेमा जाएगी तो मुझे 3 घंटा अपने शुद्धात्मा का चिंतन करने का अवसर मिलेगा। भाई साहब, ये परिणति होनी चाहिए कि मुझे अभी परिवार है तो वो परिवार होने से राग तो है ना, और राग के कारण मुझे कुछ न कुछ उनको अपना समय देना पड़ेगा। इसलिए समय देने के लिए मेरे आत्मा का चिंतन रुक जाएगा, मेरे आत्मा का चिंतन के बिना पोषण नहीं होगा। और वही निहाल चंद भाई एक दिन सोनगढ़ गए और सोनगढ़ गए और साक्षात गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, उसके पहले नहीं सुना। और एक प्रवचन सुनने पर वे जहाँ पर वह ठहराए गए थे वहाँ पर उन्होंने वह ठहर कर रात्रि में यह प्रतिज्ञा कर ली, या तो देह छूट जाएगा या स्वपर का भेद ज्ञान हो जाएगा। अंतर में भगवान आत्मा की ऐसी धुन लगी, वो धुन में उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि सुबह उठते ही या तो देह छूट जाएगा या आत्मदर्शन हो जाएगा। और सुबह उठते ही उन्होंने आत्मदर्शन कर लिया।
इसलिए हमारे जीवन में भी यदि तुम्हें धर्म करना है तो धुन लगानी पड़ेगी। किसकी? ध्रुव धाम भगवान आत्मा की, वितरा विज्ञान स्वभावी आत्मा की। ये भगवान आत्मा भी ध्रुव, उसकी धुन, उसका ध्यान, उसका ध्येय, तब धर्म होगा। ध ध ध समझे? हमारा भगवान आत्मा ऐसा है भाई साहब, ध्रुव धाम का वह ध्येय रूप और ध्यान करने वाला है, और उससे हमारे धर्म ध्यान प्रकट होता है। ये कोई दया दान पूजा भक्ति से धर्म हो जाएगा, ऐसा हमारा जैन दर्शन का धर्म नहीं है। ये शुभ भाव तो हमारे अशुभ से बचने के लिए है। इनसे हमें धर्म की ओर ये ले जाएंगे, ये भी भ्रम में मत रहना। जब यह धर्म अपने स्वभाव का जोर होगा तो ऑटोमेटिक ये स्वभाव भी होंगे और उसका धुन भी चढ़ेगी। ये स्वभाव करते तो द्रव्यलिंग मुनि को क्यों नहीं हो गया आत्मज्ञान, आत्मदर्शन? क्या कमी थी स्वभाव में? उत्कृष्ट स्वभाव, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का स्वभाव, और ऐसा स्वभाव शरीर के प्रति इतनी निर्लेपता कि शरीर में चीरा जांग में दे दे, नमक छीट दे तो भी आंख का कोना लाल न हो, ऐसी मंद कसा है, तो भी वे आत्मदर्शन नहीं कर पाए। क्योंकि आत्मदर्शन का काम वह ज्ञान का क्षोभसम का कार्य नहीं है। ज्ञान का क्षोभसम खूब होवे 11 अंगों पूर्व का, इसलिए उसको आत्मदर्शन हो जावे ऐसा नियम नहीं है। तो फिर नियम क्या है कि यह नियम यह है कि ज्ञान का भले अल्पता हो, संगी पंचेंद्री हो, और उसको ज्ञान का क्षोभसम पंचेंद्री पने का हो, और उसे आत्मा की रुचि हो, अर्थात वह हमारा सम्यक दर्शन वह ज्ञानावर्णिक कर्म के क्षोभसम से नहीं होगा, किंतु दर्शन मोहनी के क्षोभसम से होगा। वो दर्शन मोहनी का क्षोभसम आत्मा की रुचि कराता है, और ज्ञान का क्षोभसम वह आत्मा की रुचि नहीं कराता है, वह ज्ञान का अभिमान कराता है, तो उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। और वह मेंढक आत्मा की रुचि होने से वह अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त, वो दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम आत्मा की रुचि से होगा, ज्ञान की क्षयोपशम से नहीं। इसलिए हम और आपको आत्मा की रुचि कितनी होनी चाहिए, हमें अपना आत्मा कितना प्यारा लगना चाहिए। जरा सोचो, आपको है क्या आत्मा प्यारा? बोलो ग्वालियर वालों को आत्मा कितना प्यारा है? भाई सब तो कर हमें तो है नहीं, खबर ही नहीं लो। सुबह तो बताया था मैं आत्मा हूँ, सचे मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा किस विधि से आश्रव से निपट, तो ये बताई थी बात कि मैं आत्मा हूँ, यह याद करो। मैं मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पैसे वाला नहीं, गरीब नहीं, कुछ नहीं, रोगी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये याद करो। और दिन भर में 24 घंटे में कितनी बार याद करना? हर पल। बोलो हर पल। तो फिर हम रोटी पानी कब करेंगे, घर का काम कब करेंगे? उस समय भी आत्मा ध्यान करो। बोलो, अरे ये सब काम चलेंगे, रोटी पानी सबके काम चलेंगे। बोलो, आप अपना नाम रोटी पानी करते समय भूल जाते हो क्या? पंडित जगदीश चंद्र ये व्याख्यान करते हुए भूल जाता है क्या? नहीं भूलता। इसी प्रकार से यदि आत्मा याद रहेगा और ये सब रोटी पानी कर तो चलते रहेंगे, किंतु तुम मैं आत्मा हूं ये भूल नहीं जाओगे। वो सदा याद रहेगा कि मैं परद्रव्य का कुछ भी नहीं करता, मैं तो इन परद्रव्यों का ज्ञाता। वह धुन आपको चलेगी। यदि आपने 1 घंटे में मैं भगवान आत्मा हूं यह याद कर लिया, शुद्धात्म तत्व हूं, ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा याद कर लिया, तो तुम्हारे सिर पर जो पर्याय और पदार्थ का अहमपना है वो अहमपना बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा। तुम पर वो जहरी नहीं चढ़ेगा,
पर पदार्थों का और पर्याय। आज हम पर जो पर्याय और परद्रव्य का जहर चढ़ रहा है वो अपने आत्मा को भूलने के कारण, कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो भूल रहे हो तो इसलिए ये पर पदार्थ मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, स्त्री मेरी है। ये जहर जो चढ़ रहे हैं ना वो किसके कारण चल रहे हैं? कि तू अपने आत्मा को भूल रहा है। यदि 1 घंटे में 1 बार भी याद आया तो वह तुझे 12 घंटे में 12 बार याद आ गया, तो तेरी वो परद्रव्य और पर्याय की शक्ति नहीं है जो तेरे को उसमें आमपना करवा दे। याद तो करो भाई, पिछले समय जो आकुलता दुख हो रही है, हाँ, हम तो आत्मा मान के बैठ गए, हम तो आत्मा है आत्मा है आत्मा है, तो वो दूर कैसे होगी माली साहब? वो भाई साहब का ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो आकुलता चल रही है, व्याकुलता चल रही है, दुकानदारी करना है, रोटी पानी करना है, हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे आकुलता है, और ये आकुलता चल रही तो ये कैसे दूर हो? यही है ना, हाँ, ये दूर कैसे हो? हम तो हमारा जीवन आकुलता में चल रहा है, और यह दूर कैसे हो? और आप कहोगे आत्मा हूँ आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण करने पर आपको यह ज्ञान में आ जाएगा कि मैं किसी भी पर पदार्थ का कर्ता नहीं हूँ, हरता नहीं हूँ, मैं समस्त पदार्थों का ज्ञाता हूँ, सब पदार्थों का ज्ञाता हूँ। शरीर में रोग आ गया है, रोग चल रहा है, बोलो ज्ञाना हमारे सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोड़ रही, तो बोलो वो रोग उनको क्या नुकसान पहुंचाता रहा? उनकी तो 3 कसाय के अभाव रूप शांति वर्त रही है, वो रोग कोई नुकसान नहीं कर रहा है। ये घर के कार्य चल रहे हैं, किंतु घर के कार्य होने पर भी मैं उनका करता ही नहीं हूँ, मैं उनका भोगता ही नहीं हूँ, और उनसे हमारी दृष्टि हट गई और स्वभाव के सन्मुख दृष्टि आ गई तो हमें सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन होते ही शांति चलो। ये हो, चिंता मत करना, पत्नी भी हो, सब हो, किंतु वह मैं नहीं या मेरे नहीं, ऐसा उनसे भेद ज्ञान कर लो तो तुम्हारे ये सारा काम करते हुए भी अंतर की शांति चलेगी। तो फिर मैं आत्मा कैसा हूँ? हाँ, मैं कैसा आत्मा हूँ, फिर अपन वो सुबह 73वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे कि मैं आत्मा कैसा हूँ, समझे? वो 73वीं गाथा में आ रहा है कि मैं आत्मा कैसा हो, कि जिससे पहले ये नक्की तो कर कि तू आत्मा है। हाँ, यही तो, देखा तो बाद की बात है। हाँ, इसलिए तो अपने वो प्रश्न में पहले ये गीत गाकर सुनाया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ये पक्का करना तो 1 घंटे में 1 बार तो याद कर। मगर अपन की इच्छा है नहीं ना वो बोलने की करने की। अभी तो इच्छा है कि मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैं पाठशाला चला रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ मैं बना रहा हूँ। हाँ, तो वो अपने आप को आत्मा नहीं माना ना, इसलिए पहले आत्मा की स्थापना करो। हाँ, कि मैं आत्मा हूँ, ये स्थापना, ये जो प्रश्न में मैंने आज जोड़ दिया था ना कि मैं आत्मा हूँ, ये पहले स्थापना करके मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा हूँ तो उसके कर्तव्य क्या हैं ये तुम्हारे ज्ञान में आ जाएंगे। जैसे सासू जी मैं हूँ तो सासू जी के कर्तव्य उनके ज्ञान में बढ़ते रहते हैं, समझे? मैं सासू हूँ तो बहुओं को ऐसा रखूँ, मैं वैसा रखूँ, वैसा रखूँ, समझे? हाँ, मैंने वो सासू जी हूँ का अहमपना हुआ, उसके कर्तव्य प्रसारित होते रहते हैं। फिर कोई कहने की जरूरत नहीं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हम पिताश्री हैं तो फिर पिताश्री के कर्तव्य चलेंगे। एक सज्जन कह रहे थे आप भाई जी को अच्छा ले आए। कौन ले आया है? मैं लाने वाला होता तो 6 साल से लिया था, 5 साल से लिया था। अच्छा, जतीश भाई के कारण आए, हमारे ठेकेदार तो निमित्त मात्र है। मेरे क्षेत्र के क्षेत्रांतरी 6 महीने से आमंत्रित कर रहे हैं मेरे को, ज़्यादा हो गई। और हाँ, क्योंकि मेरे कार्यक्रम होने से मैं नहीं आ पाया, इसलिए ये अब आया हूँ तो अपना समागम हम और आपका हुआ है, ये तो हमारे पुण्य का उदय तो वो स्वाध्याय हम और आप परस्पर कर रहे हैं अपने लिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, समझे? ऐसा
तो अपनी तो ये बात चल रही थी कि इस मंगलाचरण में कौन सी बात हमारे दौलत राम जी रहस्य की और गंभीरता की कही कि तीनों लोकों में, अधोलोक में भी, नरक में भी कौन सी बात सारभूत है, श्रेष्ठ बात है, वो वीतराग। मात्र ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक में ही सार है ऐसा नहीं है, क्योंकि अधोलोक में भी जीव नारकी यदि सुखी होगा तो ये वीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा की अनुभूति से होगा। कोई वहां वो मार काट हो रहा है इसलिए दुखी नहीं है, मुझे मारा जा रहा, मुझे काटा जा रहा है, वो मैं पना शरीर में होने से उसे वो दुखी है। और उसी नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि है, कितने असंख्या, और वे उनके ऊपर भी मारकाट चल रही है। किंतु बनारसी दास ने लिखा बाहर नारकी कृत दुख भोगत अंतर रस की गट्टागटी। बाहर में मारकाट चल रही है सम्यक दृष्टि को भी, वो भी बोल रहा मारो काटो चीरो फाड़ो, किंतु अंदर में उपयोग आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह ऐसी मारकाट बाहर में होने पर भी अंदर में शांति का अनुभव करके आनंद रूप की धारा बह रही। इसलिए बाहर संयोग दुख के कारण नहीं है, दुख का कारण तो वो बाहर संयोग में अपनत्व और ममत्व दुख का कारण है, और कोई मार काट दुख के कारण नहीं है। संयोग दुख का कारण हो ही नहीं सकता, संयोगी भाव दुख का कारण है। 7 तत्वों में आश्रय भाव दुख का कारण है, बंध भाव दुख का कारण है, पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है। ये हम और आपको एक सिद्धांत अपने उसमें नक्की कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम और आप क्या चल रहा है, 3 भुवन में सार। देखो सार शब्द डाला है, देखो हमारे ग्रंथों के नाम भी क्या रखें, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, गोमठ सार, लब्धि सार। देखो ग्रंथों के नाम भी सार रखा, सार माने मक्खन, श्रेष्ठ। जैसे यहाँ एक चित्र दिया ना, देखो वो हमारा वह मंथनी कर रहा है, मंथन, और मंथन करके क्या निकाला, मक्खन। वो मक्खन निकाला। कौन है मक्खन, बोले वीतरा विज्ञान का। जैसे देवों में और राक्षसों में लड़ाई हुई और संघर्ष हुआ, किसके बारे में, समुद्र के मंथन के बारे में। तो दोनों ने मंथन चालू किया, और चालू करने के बाद में उसमें से 2 घड़े निकले मंथन करने के लिए। एक अमृत का घड़ा निकला और एक शराब का घड़ा निकला। तो वह दोनों घड़ों में से अमृत के घड़े को देवों ने पकड़ लिया और शराब के घड़ों को छोड़ दिया। उन्होंने अमृत को पकड़ा और अमृत पिया, तो वे देव लोग अमर हो गए। भक्ता अमर, अमर, वो आता है ना पहला श्लोक कि भक्त अमर, कि वह देव अमर हो गए। क्यों, कि उनकी आयु बहुत लंबी चौड़ी है, सागरोपम है, इसलिए उनको अमर कहते हैं, समझे। तो वह अमर हो गए। और राक्षस लोगों ने शराब पी, और शराब से क्या हुआ कि 4 गति में घूम रहे हैं अज्ञानी जीव। जो ज्ञानी जीव मोह रूपी शराब पीते हैं, और मोह रूपी शराब से 4 गति और 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। शराब देखो, मोह महामद पियो अनादि। किंतु वर्तमान में कुछ युवक जोश में आ जाते हैं। जोश में आकर युवक लोगों की क्या स्थिति है, वे शराब पीकर घर पर आते हैं और झूमते हुए आते हैं। और झूमते हुए आने पर जब माता पिता दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते हुए बालक को झूमता हुआ आकर देखते हैं,
तो माता पिता ये सोचते हैं ये धरती फट क्यों नहीं गई। हम अपने पुत्र का ऐसा झूमना दृश्य देखने के लिए जिंदा हैं क्या। देखो माताओं पिताओं की कितनी पीड़ा। जिस बालक को माँ ने जन्म दिया, स्वयं माँ गीले में सोई और उसको सूखे में बेटे को सुलाया। माँ ने अपने जीवन में आइसक्रीम नहीं खाया, क्यों कि बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए। उस माता का उस बेटे के प्रति समर्पण तो देखो। और वह बेटा बड़ा होकर जोश में होश खोकर शराब पीकर आएगा तो माता पिता को तो यही विचार आएगा कि यह दृश्य देखने के लिए हम थोड़ी जिंदा हैं। धरती फट जावे अब उसमें समा जावे। इसलिए युवकों को यह सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, किस प्रकार से कष्ट देकर स्वयं को कष्ट सहन करके तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम्हारा यह परम कर्तव्य होता है कि तुम उस माँ बाप को उसको महान आदर्श बनकर बताओ तो माँ बाप की वह अपने समाज में उज्ज्वलता। इसके लिए लोगों को सोचना चाहिए, गलत काम में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो माता पिता को तो धरती प्यारी है। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सबको सार शब्द का अर्थ तो आपको ख्याल में आ ही गया है। तीसरा जो शब्द डाला है वीतराग विज्ञानता, और उस वीतराग विज्ञानता का अर्थ क्या है। वीतराग माने राग रहित होना, राग द्वेष मोह से रहित होना, उसका नाम है वीतरागता। और विज्ञानता माने विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान। उसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि यह वीतराग विज्ञानता माने सम्यक चारित्र है, वह वीतरागता है। और विज्ञानता माने सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, यह है हमारा विज्ञानता। इसलिए इस वीतराग विज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समावेश किया गया। और वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष मार्ग है। और यह वीतराग विज्ञानता हमारे जो पंच परमेष्टि हैं उनमें अनंत और सिद्ध को यह वीतराग विज्ञानता परिपूर्णता रूप में प्रकट है। आचार्य उपाध्याय और साधु को वह एक देश क्या अनंत और सिद्ध को वह परिपूर्ण वीतरागता के रूप में प्रकट बना है। और हमारे आचार्य उपाध्याय साधु को वह एक देश वीतराग विज्ञानता प्रकट। वे भी वीतराग विज्ञानी हैं आचार्य उपाध्याय साधु। और जो हमारे श्रावक हैं पंचम गुणस्थान वर्ती, उन्हें भी दो कषाय के अभाव में वीतराग विज्ञानता प्रकट है। और हमारा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसे भी एक कषाय अनंतानुबंधी कषाय का वह उन्हें वीतराग विज्ञानता प्रकट है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से लेकर हमारे सिद्ध दशा तक यह वीतराग विज्ञानता रूपी परिणमित होने से ये सब धर्मात्मा कहलाते हैं। यदि तुम्हें भी इनमें सम्मिलित होना हो तो अपने जीवन में ये वीतराग विज्ञान स्वभावी आत्मा है। ये आत्मा कैसा है बोलो, वीतराग विज्ञान सम्राट है, ये समुद्र है। ये देह देवल में विराजमान हमारा वीतराग विज्ञान शक्ति रूप से सम्राट है, समुद्र है, भंडार है, खजाना है। और इस खजाने की यदि चाबी प्राप्त करना हो तो उसका है, उसकी अनुभूति करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो इस खजाने की चाबी मिल जाएगी। और फिर वो खजाना लूट कर तुम भी अनंत सिद्ध हो जाओ। ये तुम्हारे पास है, किसी से लेना देना नहीं है। सबके पास ये वीतराग विज्ञान का खजाना है, किंतु हम उस खजाने को भूले हुए हैं। तुम यह भी कहा है कि प्रत्येक आत्मा ये वीतराग विज्ञान का चक्रवर्ती है। बोलो चक्रवर्ती किससे भीख मांगेगा?
जो सब प्रकार के वैभव से संपन्न है। बोलो चक्रवर्ती किसी से भीख मांगेगा? बोलो ये ग्वालियर वाले चक्रवर्ती है कि नहीं है? पूरे चक्रवर्ती खबर नहीं। सब चक्रवर्ती बैठे हैं। बोलो फिर क्यों भीख मांगते हो? हे पत्नी सुख देना, हे पैसा सुख दे देना, हे दुकानदारी सुख दे देना। ये चक्रवर्ती तुम होते हुए भीख मांग रहे? बोलो ग्वालियर वाले। नहीं पंडित हम तो नहीं भीख मांगते। बोलो भाई साहब सब भीख मांग रहे हो। भगवान के पास भी आ गया, भगवान हमारा परिवार सुखी कर दे। और तुम चक्रवर्ती हो, धर्म के चक्रवर्ती हो, तुम्हारे में सब ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार भरा है, सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, क्यों आप बाहर से सुख की कामना करते हो? ये चक्रवर्ती पर लांछन लगा रहे हो। अगर लांछन नहीं लगाना चाहते हो तो अपने भीतर विज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है जो इस जगत में सारभूत है, बस उसका ही स्वानुभव करो, अनुभूति करो, तो परिणति भी तुम्हारी चक्रवर्ती में सुख और शांति में हो जाएगी इस पवित्र भावना के साथ। बोलो बोलो बोलो, बैठे रहना। हमारे भाई साहब कुछ बोलिए, बोलिए, बोलो भाई साहब आप क्या बोल रहे थे? आपसे पूछना था, हाँ व्हाट्सएप पर डालने से पहले, हाँ कि आपके प्रवचनों का हम व्हाट्सएप यूट्यूब पर डाल रहे हैं, हाँ उसमें जितने अपने ग्रुप हैं उन पर डालना चाह रहा हूँ, हाँ उसमें लिखना चाह रहा था मैं हाँ। कि